इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। हाँ, यस स्टार्ट। अफीम और डोडा पोस्ट के बाद घातक स्मैक, गांजे और हुक्के के नशे ने युवाओं को जकड़ लिया है। मारवाड़ ही नहीं, प्रदेश का कोई शहर, कस्बा या गांव इससे अछूता नहीं रह गया है। नशे की लत ही युवाओं को अपराध के दलदल में धकेल रही है। हजारों परिवार बर्बाद हो चुके हैं। नशे की लत छुड़ाने के नाम पर नशा मुक्ति केंद्र खुलते जा रहे हैं। इनमें से अधिकांश के पास न विशेषज्ञ चिकित्सक हैं और न ही इलाज की अन्य सुविधाएं। कुल मिलाकर अधिकांश नशा मुक्ति केंद्र लूट के अड्डे बन गए हैं। जोधपुर पुलिस ने हाल ही प्रतापगढ़ से 800 ग्राम स्मैक लेकर आए 2 तस्करों के अलावा 4 स्थानीय युवक भी पकड़े हैं। पुलिस का अनुमान है कि जोधपुर में 2000 से अधिक युवा स्मैक के धुएं की चपेट में आ चुके हैं। इन्हें प्रतिदिन 1 से 2 ग्राम स्मैक के लिए 1500 से 2000 रुपये की ज़रूरत होती है। दिन दहाड़े चोरी, चैन स्नैचिंग, महिलाओं के बैग या मोबाइल लूट और वाहन चोरी की ज़्यादातर वारदातों की पीछे यही वजह मानी जा रही है। पैरा। इसके अलावा पुलिस ने एक मकान में 4.2 किलो गांजा जब्त किया है। गांजा तस्कर ने के मोबाइल में उच्च शिक्षण संस्थाओं के अधीनरत उन छात्राओं के नंबर मिले हैं जिन्हें वह गांजे की पुड़िया बेचता था। शिक्षण संस्थाओं के आसपास रेस्टोरेंट की आड़ में संचालित हुक्का बार भी नशे के अड्डे बन चुके हैं, जहां स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं को धुएं के छल्ले बनाते देखे जा सकता है। यह स्थिति तब है जब राज्य सरकार ने हुक्का बार के संचालन पर रोक लगा दी है। पुलिस ने नशे के सौदागरों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया है। इसके तहत तस्करों पर कार्रवाई के अलावा डिमांड खत्म करने के लिए नशे की लत छुड़ाने के प्रयास भी किए जाएंगे। पुलिस की यह पहल सराहनीय है, लेकिन नशे के विरुद्ध जंग जीतने के लिए समाज का सहयोग भी जरूरी है। कल हमारे परिवार का कोई सदस्य भी नशे की चपेट में आ सकता है। नशा पूरे समाज के लिए नासूर है। विराम। पैरा। रोटी, कपड़ा और मकान की तरह स्मार्टफोन बच्चों हों या बड़े बुनियादी ज़रूरत बन गया है। कहीं के लिए इसके लिए बगैर एक दिन गुजरना यातना से कम नहीं होता। स्कूलों में अगले महीने शुरू हो रही परीक्षाओं से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षा पर चर्चा के दौरान समाज की एक दुर्गति रंग पर हाथ रखा। उन्होंने विद्यार्थियों को कुछ समय गैजेट्स से दूर रहने की सलाह देते हुए कहा कि स्मार्टफोन को जितना समय देते हैं उसमें 10% की कटौती कर यह समय अपने माता पिता, दादा दादी के साथ बिताएं। प्रधानमंत्री ने उन मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों की चिंता को गहराई से रेखांकित किया है जो समय समय पर चेतावनी देते रहे हैं। गैजेट्स के ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ने परिवार तथा समाज के आदर्शीय विभाजन रेखाएं खींच दी हैं। इसमें से घर में परिजनों से बातचीत की फुर्सत और बाहर दोस्त रिश्तेदारों से मेलजोल सब खत्म हो रहा है। घर और समाज में यह संवेदनशीलता अकेलेपन के साथ अवसाद बढ़ा रही है। बेशक संचार क्रांति के देनी यानी इंटरनेट गैजेट्स से कहीं काम आसान हुए हैं, जानकारियों का विस्तार हुआ है और तमाम दुनिया जैसे अंगुलियों पर आ गई है, लेकिन अति हर जगह खतरे पैदा करती है। गैजेट्स के इस्तेमाल की भी अति हो रही है। यह ऐसी लत हो गई है जो इंसान की उम्र एकाकी, आत्मकेंद्रित और चिड़चिड़ा बना देती है। पैरा। रोटी, कपड़ा और मकान की तरह स्मार्टफोन बच्चों के साथ बड़ों के लिए भी बुनियादी ज़रूरत बन गया है। कईयों के लिए इसके बगैर एक दिन गुजरना भी यातना से कम नहीं होता। इंटरनेट पर अगर सभी के लिए उपयोगी सामग्री यथा समासागर है तो
तो कुछ लोगों ने इस तरह तरह की अवांछित सामग्री डालकर इसे दूषित भी कर रखा है। बच्चे और किशोर इसके प्रति जल्दी आकर्षित होते हैं। ब्लू व्हेल जैसे गेम्स ऐप्स हों या अश्लील परोसने वाली साइट्स, अवांछित सामग्री बच्चों से न सिर्फ उनका बचपन छीन रही है बल्कि उन्हें शिष्टाचार और परिवार से दूर ले जा रही है। एक दौर था जब किताबें और बाल पत्रिकाएं बच्चों से कल्पना शक्ति का संचार करती थी, तो कबड्डी, गिल्ली डंडा, लुका छिपी जैसे मोहल्ले के खेल उन्हें पुष्ट रखते थे। अब इंटरनेट की लत उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रही है। गैजेट्स से नई पीढ़ी में पनप रही जड़ता को तोड़ना बेहद जरूरी है। अभिभावकों और शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों को गैजेट्स के कुप्रभावों के खिलाफ जागरूक करने के साथ साथ उनमें संबंधों के प्रति चेतना जगाए। यह चेतना ही उन्हें अकादमिक सफलता दिलाएगी और बेहतर नागरिक बनाएगी। बच्चे देश का भविष्य हैं। उनका भविष्य संवारने के लिए हर स्तर पर वह सब किया जाना चाहिए जो ज़रूरी है। निंदा फाजली का शेर है, गुजरो जो बाग से तो दुआ मांगते चला, जिसमें खिले हैं फूल वो डाली हरी रहे। संबंधों की डाली हर कीमत पर हमेशा हरी भरी रहनी चाहिए। फुल स्टॉप।